एक बस में एक युवा माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने की तैयारी कर रही थी। तभी दो गुंडे बस में चढ़े, जिनमें से एक ने बहुत शालीनता से उस युवा माँ से पूछा, Di ba pag busog na yung baby mo? Sige na, patry lang. Ako bahala sa'yo. Walang gusto ng mami. Sexy. इसी समय एक बड़े भाई साहब भी बस में चढ़े और जानबूझकर अपनी कमर पर लगी पिस्तौल को दिखाया। दोनों ने ये देखा तो डर के मारे तुरंत भाग गए। जब युवा माँ की अनुमति मिल गई तो बड़े भाई साहब भी बहुत शिष्टता से एक सीट छोड़कर बैठ गए। थोड़ी ही देर में बस में लोग बढ़ने लगे, इसलिए बड़े भाई साहब को मजबूरन युवा माँ के पास ही बैठना पड़ा। जब बस चल पड़ी तो कंडक्टर ने टिकट बेचना शुरू कर दिया। यह युवा माँ अचानक बहुत घबरा गई, क्योंकि उसके पास एक भी पैसा नहीं था। मजबूरी में उसने पास बैठे बड़े भाई साहब से मदद मांगी। बड़े भाई साहब ने बिना कुछ कहे सीधे उसके लिए टिकट खरीद दी। युवा माँ दिल से बहुत आभारी हुई और काफी राहत महसूस की। फिर से निश्चिंत होकर बच्चे को दूध पिलाने लगी। ये सफर काफी लंबा था, रास्ते में कुछ बोरियत भी थी, तो बड़े भाई साहब ने युवा माँ से बातचीत शुरू कर दी। वह जिज्ञासु होकर पूछ बैठा कि वह एक टिकट क्यों नहीं खरीद पा रही है और ऊपर से इतनी छोटी बच्ची को भी साथ लाई है। युवा माँ ने फिर अपनी हैरान कर देने वाली कहानी सुनानी शुरू की। वह अनाथ है, बचपन में उसके माता पिता नहीं रहे। उसे और उसके भाई को उसकी मामी ने पाला, पर मामी के घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए मामी ने उसके भाई को किसी और को बेच दिया। उसे झूठ बोला, उसका भाई खो गया। कई साल बीते, वह छोटी लड़की अब खूबसूरत आकर्षक युवती बन चुकी। इसी दौरान दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसकी मामी के पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। जब लड़की ने मामी से शिकायत की तो मामी ने उस पर विश्वास नहीं किया, उसे दोषी ठहराया। वह अपनी मर्यादा नहीं जानती, मामी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद की कहानी दिलचस्प। लड़की बाहर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगी। उसे एक फोन आया, उसका भाई जिससे वह बिछड़ गई थी वापस आ गया। जब वे मिले, लड़की अपने भाई को पहचान नहीं पाई, फिर भी वह इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने भाई के घर रहने चली गई। उसका भाई शादीशुदा था और उसकी भाभी आकर्षक और मोहक थी, उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। भाभी ने उसे खुद को संवारना भी सिखाया, जिससे लड़की को परिवार की गर्माहट महसूस होने लगी। भाई के घर की दीवारें पतली थीं, जिससे हर रात भाई और भाभी की नजदीकियों की आवाजें सुनाई देती थीं। शुरू में लड़की को अजीब लगता था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई और चोरी छिपे सुनने लगी। वह दीवार पर चढ़कर झांकने भी लगी। वह दृश्य उसे बेचैन और उत्तेजित कर देता था और वह साबुन भी उठा लेती थी। भाभी काम के सिलसिले में विदेश चली गई। घर में अब सिर्फ वही दोनों रह गए थे। भाई के साथ एक ही छत के नीचे अकेले एक पुरुष और एक महिला का साथ रहना भावनाओं का पैदा होना तय था। जल्दी ही लड़की को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है। दूसरों को पता चलने के डर से भाई ने उसे उसके पैतृक घर भेज दिया और कहा कि वह यहीं रहे जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। लेकिन इस दौरान भाई मिलने नहीं आया और अकेलापन उसके दिल में घर कर गया। जब उसे ऐसा महसूस हुआ उसे छोड़ दिया गया है, उसने वापस जाकर अपने भाई को ढूंढने का फैसला किया। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, वह जहाज का टिकट भी नहीं खरीद सकती थी। वह चुपके से जहाज पर चढ़ गई। कर्मचारियों ने उसे देखकर भी नहीं रोका, क्योंकि एक और बड़ी साजिश होने वाली थी। लड़की ने जहाज का सायरन सुना, उसे पता चल गया कि जहाज चल पड़ा है। वह मालवाहक डिब्बे से निकलकर यात्री डिब्बे में आ गई। उसका बेचैन दिल शांत हो गया। उसने एक सुनसान कोने में बैठने की जगह ढूंढ ली। उसे अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही टिकट की जांच शुरू हो जाएगी। कर्मचारियों को पता था उसने टिकट नहीं खरीदी। उसे स्टूडियो ले जाया गया, पर उसे पता था यही उसकी बुरे सपने की शुरुआत होगी। लड़की दुखद कहानी दयनीय स्वर में सुना रही थी, पर जहाज के कर्मचारी उसकी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसके बैग की तलाशी ली, उसमें से एक मोबाइल फोन डायपर निकाले, पर ये चीजें कीमत की नहीं थीं। कुछ लोगों ने सलाह की। कप्तान ने आदमियों को बच्चे को ले जाने का आदेश दिया। उसने लड़की से कहा वह देह के बदले टिकट ले सकती है। लड़की ने मजबूरी में अन्यायपूर्ण मांग स्वीकार कर ली। वह कप्तान के आदमियों से बच्चा वापस लेने जा रही थी। उससे ज्यादा घटना घटी, उसे जहाज कर्मचारियों ने प्रताड़ित किया। वह विरोध करना चाहता था, पर कुछ कर नहीं सका, बस चुपचाप यह सब सहता रहा। जब सब खत्म हो गया तो जहाज के कर्मचारियों ने लड़की को केबिन में नहाने को कहा, फिर उसे कैंटीन में ले जाकर भरपेट खाना खिलाया और उसे वापस यात्री केबिन में छोड़ दिया। लड़की की बगल में बैठी बुजुर्ग महिला से उसकी तुरंत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों की बातचीत काफी अच्छी चलने लगी। हालांकि बुजुर्ग महिला के कंधे में थोड़ा दर्द था और संयोग से लड़की ने मसाज करना सीखा था। इसके बाद बुजुर्ग महिला ने अपने कपड़े के थैले से एसेंशियल ऑयल निकाला, जिसमें तरह तरह की दवाइयां भी थी। लड़की ने जब दवाइयां देखी तो उसके मन में एक विचार आया। फिर बुजुर्ग महिला ने दवाइयों के अलग अलग फायदों के बारे में बताना शुरू किया। हर एक की विषाक्तता कुछ खास थी। तभी जब लड़की सोने की तैयारी कर रही थी, सोचा नहीं जहाज के कर्मचारी आ गए। उन्होंने कहा कप्तान उसे बुला रहा है, उसके बिना टिकट यात्रा करने की समस्या का समाधान करना है और खास तौर पर हिदायत दी कि वह अपने बच्चे को साथ न लाए। मजबूरी में लड़की को अपना बच्चा बुजुर्ग महिला के पास छोड़ना पड़ा और उसे कप्तान के विश्राम कक्ष में ले जाया गया। लड़की को लगा कप्तान अच्छा इंसान होगा, इसलिए उसने सारी आपबीती सुना दी, लेकिन कप्तान अलग नहीं निकला। लड़की रोती हुई बुजुर्ग महिला के पास आई। बुजुर्ग महिला ने उसकी दयनीय हालत देखकर दवा की शीशी दे दी। इसके बाद लड़की रेस्टोरेंट में गई, कप्तान को खाना देने का बहाना बनाया। साथ ही उसने उनकी मदद करते हुए कुछ बोतल शराब भी ले ली। अगर सब कुछ सामान्य रहता तो कोई अनहोनी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों की हत्या की खबर टीवी समाचार में आ गई। ठीक उसी समय आसमान में तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे बस को बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा। अब लग रहा था कि सबको पास के होटल में अस्थायी रूप से रुकना पड़ेगा। खाने के समय बड़े भाई ने खास ध्यान रखा और लड़की के लिए खास तौर पर चिकन सूप खरीदा। कहा कि चिकन सूप पीने से दूध बढ़ता है। खाना खाने के बाद उसने लड़की के लिए एक सेकंड हैंड मोबाइल भी खरीदा और उसे कुछ नकद पैसे भी दिए, ये कहते हुए कि आगे के सफर में ये काम आ सकते हैं। लड़की दिल से बहुत आभारी थी, पर धन्यवाद कैसे कहे समझ नहीं पा रही थी। बड़े भाई ने कहा हमारा मिलना किस्मत की बात है, औपचारिकता की जरूरत नहीं। अगर रात खुशी खुशी बीत जाए तो और भी अच्छा होगा। इसलिए लड़की चाहकर भी और न चाहकर भी बड़े भाई के साथ उसी कमरे में चली गई। कमरे में घुसते ही बड़े भाई ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। यह दृश्य देखने लायक नहीं था, इसलिए मैंने आपके लिए देख लिया। एक रात बाद कमरे में सिर्फ लड़की और कुछ मुड़ी तुड़ी नोटें बची थीं। बड़े भाई के घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद उसने खबरों में सुना कि वह खुद वांछित अपराधी बन गया है। उस पर हत्या और बच्चों की तस्करी का आरोप है। असल में वह बच्चा लड़की का नहीं था, न ही कोई भाई भाभी की कहानी थी। लड़की असल
असल में बच्चों की तस्करी करने वाली थी और इस वक्त वह खुद पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर चुकी थी। उसने झूठ बोला कि वह बड़े भाई के दबाव में थी और सारी जिम्मेदारी बड़े भाई पर डाल दी। असल में पिछली रात के जोश के बाद लड़की ने चुपके से जहर की बोतल बड़े भाई के बैग में रख दी थी। जब बड़े भाई के चेहरे पर अभी भी हैरानी थी तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई। हार मानने को तैयार न होने वाला बड़ा भाई जान बचाकर भागने लगा और जैसा कि उम्मीद थी कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। बड़े भाई ने यह सब कुछ चुपचाप अकेले ही सह लिया।